3 फीट के घेरे के अंदर आप जाते हो, तो जाने के बाद अगर कोई बस पर मिल गया, कहीं मिल गया या खड़ा मिल गया, तो उसको स्माइल देना है। क्या करना है? स्माइल देना है, यानी हंसना है। आप स्माइल जरूर देना। तो 100 में से 90 आदमी ऐसा होगा कि जब आप हंसोगे तो अगला आदमी हंसेगा। 10 आदमी खड़ूस हो सकता है, अपना कोई भी टेंशन है जिसके चलते नहीं, वो हंस नहीं रहा, यानी इरिटेशन नहीं करने का। स्माइल दिया तो इरिटेशन करने का। सबसे पहले आपका कॉन्टेक्ट सामने होना चाहिए, स्माइल देना। क्लियर है? जैसे स्माइल दिया तो उससे हाथ मिलाना। हाय सर, हेलो सर, कैसे हो? आप हाथ भी मिलाते हैं, स्टेट वे में मिलाओ, बिल्कुल स्टेट मिलाओ। उसे लगना है नहीं, कुछ लोग ऐसे हाथ मिलाते हैं, कुछ लोग ऐसे 2 उंगली पकड़ लेते हैं। स्टेट वे में हाथ मिलाओ। प्रोफेशनल बिजनेस आप कर रहे हो, यूर सेल्समैन। सेल्समैन दुनिया का मतलब सबसे प्रोफेशनल पर्सन में माना जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? सब कुछ दुनिया में सेल्स ही है। जो दुनिया में बेचना चाहता है कंट्री अमीर, जो बेचना नहीं चाहता गरीब। इंडिया में लोग गरीब क्यों है पता है? क्योंकि सेल्स नहीं करते। चाइना क्यों दुनिया पर राज कर रहे? क्योंकि चाइना वाले लोग सेल्स करते हैं। ध्यान देना मेरी बात। चाइना में कुछ भी बेचने में कोई शर्म नहीं है, चटनी तक बेचने में कोई शर्म नहीं है। ध्यान देना मेरी बात। यहाँ तो दवा बेचने में भी लोगों को शर्म आता है, तो गरीब तो बनोगे। मेरी बात समझ आ रही है ना? अगर आप डीपली जाओगे, यार ऐसा नहीं, वनली को मैं गाली सके के बाहर बहुत सारे बुक्स को पढ़ता हूँ, मैं देश के बारे में बहुत सारे पढ़ता हूँ। अगर तुम समझ जाओगे ना सच्चाई को, तो दोस्त तुम इंडिया में बहुत टॉप पर जा सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग समझते नहीं और फालतू के 2-4 लोग बात करते हैं, उन्हीं के बातों में आ जाते हैं। समझ आ रही मेरी बात? अभी के बाद आपको इन्विटेशन को आप सीखो तो क्या करना है? हाथ स्टेट वे में मिलाना है। फिर क्या पूछना है? सर आप क्या करते हो? पहला सवाल क्या बोलना है? सर आपका नाम क्या होगा? नाम बोलता है मैं मनोज कुमार। सर आप क्या करते हो? अगला बोलता है मैं आर्मी से हूँ। तो उसकी बड़ाई करना है। क्या करना है? बड़ाई करना है। क्या बोलता है? मैं खेती करता हूँ। तो उसका क्या करना है? बड़ाई करना है। बोलता है मैं आर्मी से हूँ। सर बहुत अच्छा, सर आपसे मिलने के बाद मजा आ गया। अगर आर्मी वाले की बात किया जाए तो आर्मी वाले इस देश का सेवा करते हैं। जब सर आप लोग रात को जागते हैं तो हम लोग चैन के नहीं सोते। सब आप उसके प्रोफेशन को बड़ाई करोगे तो वो आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हो। कुछ भी हो, चाहे वो टीचर है बड़ाई करो, स्टूडेंट है बड़ाई करो, तो अगला आदमी आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। राइट? फिर क्या पूछा? सर आप क्या करते हो? आपने उसको बड़ाई किया, ठीक है। फिर उसके बाद अपने बारे में बताना है। सर मेरा नाम मिस्टर जयसाराम है और मैं एक हेल्थ एडवाइजर हूँ। क्या बोलना है? मैं हेल्थ एडवाइजर हूँ और सर आपसे हेल्थ के बारे में 2 मिनट बात करना चाहूंगा, क्या इजाजत है? अगला को बड़ाई के बोला यस। सर आप ऐसा देखते हो कि पहले अगर समाज की बात किया जाए तो हमारे समाज के मैक्सिमम लोग हेल्दी हुआ करते थे, स्वस्थ हुआ करते थे। सर कैसे? हमारे समाज में कोई जन्म लेता था, जन्म लेने के बाद प्रॉपर योग करता था। अगर वो बीमार होता था आयुर्वेदा का पालन करता था, 7 साल तक बीमार नहीं होता था। 7 साल के बाद अगर बीमार होता था तो आयुर्वेदा का पालन करता था और वो पूरी लाइफ एक हेल्दी लाइफ को जीता था। लेकिन सर आज के बारे में आज अगर बताया जाए तो आज हमारे देश में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो सर इंजेक्शन और टैबलेट के सहारे जन्म लेता है। वो 7 से 8 साल तक वो अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे ब्रेड पिज्जा बर्गर खाना शुरू कर देता है। उसके बाद वो बीमार होना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो एंटीबायोटिक का सेवन करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे एक आदमी चलता फिरता मेडिकल स्टोर बन जाता है। क्या बोलना है? कल और आज का अंतर बताना है। सर आज के समय में भी ऐसी पद्धति है जिसको जाना जाए, जिसको समझा जाए तो हम अपने आप को और अपने समाज को पूरी तरीके से बीमारियों से बचा सकते हैं। क्या बोलना है? आज के समय में भी ऐसी पद्धति है जिसको जाना जाए, जिसको समझा जाए तो हम अपने आप को और अपने परिवार को और अपने समाज को बीमारियों से बचा सकते हैं। राइट? कर सकते हैं ऐसे? सर आप एक चीज बताइए। अब इसके बाद अगला, जब इतना जो बोल दोगे आप एक चीज बताइए। अगर आपका मेनू चल रहा है तो बोला आप एक चीज बताइए, सर आप क्या संडे को फ्री हो? अगर फ्री बोलता है तो किसके लिए इनवाइट करना है? सेमिनार के लिए।
वेन्यू के लिए। और अगर वो बिजी बोलता है तो किसके लिए इनवाइट करना है? होम मीटिंग के लिए। वो सेम कहावत, सर आपको क्या लेना है, पेप्सी लेना है कोका कोला, तो क्या बोलेगा? पेप्सी या कोका कोला। हम बोलेंगे क्या लेना है, तो पता नहीं मांग लेगा चिकन मटन, तो दिक्कत आ जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? समझ रहे मेरी बात को? तो अभी के बाद आपको ये बात ध्यान देना है कि ये पूछना संडे को आप क्या कर सकते हैं। संडे को आप फ्री हो? बोलता है यस फ्री हो। फिर तुरंत बोलिए कि सर संडे को ये बहुत बड़ा यहाँ पर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें यह बताया जाएगा कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को बीमारियों से बचाना है। सर उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे हेल्थ एडवाइजर आ रहे हैं और उसमें सर टिकट सिस्टम है। सर 2 टिकट मुझे मिले हैं, 1 टिकट हमने अपने गेस्ट को दे दिया है, 1 टिकट हमारा बचा हुआ है। अगर आपके पास टाइम है तो 1 टिकट सर हम आपके लिए बुक कराएंगे, लेकिन सर टाइम है तो हम आपके लिए बुक कराएंगे, नहीं तो 1 टिकट किसी और को देंगे। अपनी इंपॉर्टेंस को बरकरार रखना। प्लीज सर आ जाना, प्लीज सर आ जाना, कोई नहीं आने वाला। आप इंपॉर्टेंस को बरकरार रखो कि हम लोगों को हेल्थ को सही कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? कहां से लाना है? स्टार्टिंग हेल्थ से लाना है। क्लियर? अगर वो बोलता है यस ठीक है सर, टिकट नहीं है, ठीक है सर मैं नाम नोट कर लेता हूं, वहां आओगे आपका टिकट हम बुक रखेंगे, आपका चेयर हम बुक रखेंगे, राइट? अब संडे जैसे हुआ उसको क्या करना है? कॉल करना है और कॉल करके बुलाना है। अगर आता है तो ठीक, और नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, वहां जाइए और जाने के बाद उसको अपने बाइक अपने कार में बुलाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आता है वो किसका आता है? वेन्यू का आता है। किसका आता है? सेमिनार का आता है। समझ आ रहा है मेरी बात? जो एटमॉस्फेयर वेन्यू का होता है कहीं नहीं होता है। तो एक इन्विटेशन ये हो गया, किसके लिए? वेन्यू के लिए। अब वो बोलता है संडे को बिजी हूं, सर आप कब फ्री हो? बोलता है थर्सडे को। ठीक है सर, थर्सडे को आप फ्री है? कहा घर पर है? बोला हाँ। तो सर ठीक है सर, थर्सडे को हम आते हैं और हमारे हेल्थ एडवाइजर आते हैं और आपके घर पर एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, जिसमें वे बताएंगे क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे अपने आप को और अपने परिवार को और अपने लोगों को बीमारियों से बचाना है। लेकिन सर हम और हमारे हेल्थ एडवाइजर आएंगे, हम तब आएंगे जब आप अपने परिवार के या अपने समाज के 10 से 12 लोग को इकट्ठा करेंगे, तब हम आपके घर पर आएंगे और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। वहां भी अपने इंपोर्टेंस को बना के रखना है। कर सकते हो? कर सकते हो? और सर यहां पर आप अपने हेल्थ को सही कर सकते हो, अपने लोगों को हेल्थ को सही कर सकते हो। और सर अगर आप चाहोगे तो आप यहाँ वेल्थ भी ले सकते हो, आप सोर्स ऑफ इनकम भी ले सकते हो, आप अपना भी लाइफ चेंज कर सकते हो, अपने परिवार के भी लाइफ को चेंज कर सकते हो। इतना ही बोलना है, ज्यादा कुछ नहीं करने का वेट पूछने लगेगा। समझ आ रहा है? बिल्कुल कुछ भी पूछे, प्लान डिस्कशन करना शुरू नहीं करना। मेरी बात समझ आ रही है? प्लान डिस्कशन करना शुरू नहीं करना। आपका इंपोर्टेंस इतना है कि उसे वहां पर घर पर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करा दे। बाकी आपने इतनी टैलेंट है, मेरिट है, 1 घंटा 1.5 घंटा का कन्वर्ट कर लोगे। कर सकते हो इन्विटेशन? कर सकते हो दोस्तों। जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, मैं कैसे इन्विटेशन करता था पता है? मेरा जो इन्विटेशन था, मैं घर से निकल जाता था, घर से निकलने के बाद किसी भी स्कूल में चला जाता था, वहां मैं 2, 4, 5 लोग इनवाइट कर देता था। मैं फिर इसके बाद कहीं बस स्टैंड पर 2, 4 लोग इनवाइट कर देता था, आर्मी कैंप में मैं 2, 4, 5 लोग इनवाइट कर देता था। दहशत था दोस्त। अगर मेरा इन्विटेशन, मेरे गेस्ट की बात किया जाए ना, मेरा काम करने का तरीका कैसे? इन्विटेशन लिस्ट बड़े लेवल पर। जैसे संडे हुआ तो संडे को अगर वेन्यू 11 बजे से होती थी तो मैं 7 बजे से कॉलिंग पर करता था। 7 बजे कम से कम 200 कॉल करता था। ऐसे धंधा नहीं हुआ है। कॉमन तरीके से सो गया वेन्यू में, जेंटल वेन्यू में गेस्ट साफ, तो तुम्हारा जिंदगी साफ। समझ आ रहा है मेरी बात? ओपन बोल लो। चेंज कीजिए, रॉ कम्युनिकेशन मत कीजिए किसी का। हो सकता है किसी का किस्मत तो आगे बढ़ गया, लेकिन दोस्त हर किसी का किस्मत नहीं होता, और किस्मत हमेशा कर्मों से बदली जाती है। ध्यान देना मेरी बात, किस्मत हमेशा कर्मों से बदली जाती है। ये बात समझना बहुत ज्यादा आपको जरूरी है।
तो आज के बाद आपको जो बहुत ज्यादा फोकस करना है वो किस पर करना है? इनविटेशन पर करना है। लगातार हर दिन संडे को 2-2 से कॉल आते थे, मेरे 20-20 गेस्ट होते थे। रिजल्ट क्यों नहीं आएगा यार? जब अच्छा वेन्यू चलेगा, अच्छा क्लोजिंग होगा, मैं बताया था वो काम आपके लीडर करेंगे। आप गेस्ट को लाइए जो नए लोग हैं और मेन लीडर है, तो आप वेन्यू को संभालिए, लोगों को बोलिए गेस्ट को लाए। मैक्सिमम अगर वेन्यू अच्छा चलता है, गेस्ट को लाने में कामयाब हो जाते हो और आप यहाँ पर फॉलोअप अच्छा करते हो, वो भी मैं बताऊंगा राउंड द सर्कल कैसे करते हो, तो आपका जो रिजल्ट जो होगा वो 100 गेस्ट में से 90 का रिजल्ट आएगा, मेरी गारंटी है। समझ आ रहा है मेरी बात? कर सकते हो आज के बाद ऐसे इन्विटेशन प्रॉपर में कर सकते हो। हर दिन कम से कम 10 इन्विटेशन। जब संडे होता था ना दोस्त, 2 दिन में ट्रेनिंग के बाद में कम से कम 200 इन्विटेशन मारता था, 200। हमने कभी भी कॉमन काम डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में नहीं किया है। हमने डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में मैक्सिमम बात किया, मैक्सिमम। कोई आए नंबर्स ऑफ आवर्स कैलकुलेट करें तो पता चलेगा शिव कुमार यहाँ करते हो अपने काम के दम पर। यहाँ पर आप जहां पर भी होते हो अपने काम के दम पर, और अगर आप करोगे इन्विटेशन, आपके गेस्ट आएंगे। डाउनलाइन की मजा लेके गेस्ट नहीं लाए, कैसे नहीं लाएगा यार? अपलाइन तुरंत पहुंचने के लिए, अब अपलाइन के गेस्ट नहीं तो डाउनलाइन के गेस्ट कहां से आएंगे? मेरी बात समझ आ रही है? मैं डायमंड को मानता हूं अलग काम होता है, लेकिन सफायर ला सकता है गेस्ट, तो 5 के गेस्ट होने चाहिए। मैं डायमंड पर भी गेस्ट, आज भी मेरे गेस्ट होते हैं, आज भी मेरे पर्सनल लोग आते हैं। ध्यान देना मेरे को, इतने बड़े लेवल पर। अब ऐसा नहीं महीने 2-3 दिन टाइम मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। फोन आते रहते बंद रखा हूं, क्योंकि ट्रेनिंग हर किसी की है। मुझे अब टीम को संभालना, मुझे अब टीम बनाना नहीं है। मेरी बात समझ आ गई? लेकिन आपको क्या करना है? टीम बनाना है। इस बातों का ध्यान में रखना। कर सकते हो इन्विटेशन प्रॉपर वे कर सकते हो? नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आज के बाद हर लीडर का कम से कम 10 इन्विटेशन डेली का, और फ्राइडे सैटरडे में कम से कम 100 इन्विटेशन डेली का होना चाहिए। तैयार हो आप लोग? कितने लोग ऐसे जो बोलते हैं मैं सब करूंगा? आप लोग अपने लिए सिटी में दहशत पैदा कर दो। मेरी बात समझ आ रही है? हम लोग दहशत थे अपने सिटी का। सुबह मिलता था, शाम में फिर उसी को पकड़ता था। बोला सर सुबह तो मिले थे आप? मैं बोला यार भूल गया। सिटी में लोग भागते थे हमें छोड़ छोड़ के, ऐसे काम किया गया।